हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिती स्टडी हब। तो आज हम सीखेंगे डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स के थ्रू ASP.NET में। तो चलिए आपको एक बार प्रोजेक्ट रन करके बता देता हूँ कि आज हमने किस तरह का प्रोजेक्ट जो है डेवलप करना है। तो सबसे पहले रन करके देख लेते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी एक पेज बना हुआ है। बाद में मैं आपको ये प्रोजेक्ट जो है डेवलप करना मैं बताऊंगा कि कैसे आपने ये डेवलप करना है। तो जो ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट आप सीख चुके हैं वो है ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स क्या होता है। उसके बाद में आपने सीखा कि कैसे सिलेक्ट मेथड को परफॉर्म करना है। फिर आपने सीखा कैसे आपने अपडेट करना है किसी ग्रिड में ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स के थ्रू। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स के थ्रू। कहने का मतलब कि डिलीट मेथड को कैसे यूज़ करना है जो हमें ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स में अवेलेबल होता है। तो ये मेरे पास एक ग्रिड है, तो मैं आपको डिलीट करके बताऊंगा कैसे रो डिलीट होती है ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स के थ्रू। तो एक रो को डिलीट करके देख लेते हैं। तो ये 103 वाली रो को मैंने डिलीट कर दिया। अब 107 वाली रो के ऊपर क्लिक करूँगा, ये भी डिलीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का प्रोजेक्ट है कि कैसे हमने ये वाला पेज जो है वो डेवलप करना है। तो चलिए इसको स्टॉप कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। पहले प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपने कैसे जो डेटाबेस है वो क्रिएट करना है। तो ऑलरेडी वही डेटाबेस है जो पिछले प्रोजेक्ट के अंदर मैंने यूज़ किया था। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे सर्वर का नाम है विकास PC SQL सर्वर, उसके साथ में मैं कनेक्ट करूँगा। तो आप ही ये माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर है जो हमारा डेटाबेस के साथ काफ़ी बढ़िया कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस देख लेते हैं कौन सा है। तो मैंने जो डेटाबेस क्रिएट किया है वो है कस्टमर डेटाबेस। इसके अंदर जो मैंने टेबल क्रिएट किया हुआ है वो है कस्टमर डिटेल। तो इसका डिज़ाइन व्यू आपको मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मेरा डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसका डिज़ाइन है। तो आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में मैंने जो डेटा एंटर किया हुआ है इसके अंदर वो भी दिखा देता हूँ आपको। वो डेटाबेस है, डेटा टेबल के अंदर डेटा है वो भी देख लें आप एक बार। तो ये सारा वो डेटा है जो मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। तो चलिए अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करते हैं कैसे डेवलप करना है। तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेज एंटर कर लेंगे, न्यू। तो यहाँ पे रख देते हैं डिलीट ऑपरेशन 2। वेब फॉर्म इंसर्ट करना है, इसका नाम कोई भी रख सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं एक लेबल लूँगा। तो इसको मैं अपनी प्रमोशन के लिए जस्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। लाइन लिख देता हूँ, डिलीट ऑपरेशन थ्रू ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स यूजिंग डिलीट मेथड। तो फ्रेंड्स अब एक ग्रिड व्यू को इंसर्ट करेंगे। टूल बॉक्स के अंदर जाकर इस कैटेगरी में हमारे पास है ग्रिड व्यू, इसको भी कॉन्फ़िगर नहीं करना। उसके बाद में हम एक ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स को इंसर्ट कर देंगे।
इसको भी अभी कॉन्फ़िगर नहीं करना। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो है कि हमने एक क्लास क्रिएट करनी है। क्लास जो है वो एज ए बिजनेस ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो क्लास के ऊपर क्लिक कीजिए, क्लास का कोई भी नाम रख देते हैं। जैसे मैं क्लास का नाम रख देता हूँ डिलीट ऑपरेशन 2, इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये क्लास के अंदर हमने सारी कोडिंग करनी है। सबसे पहले 2 नेम स्पेस ऐड करेंगे, सिस्टम डॉट डेटा सीक्वल काइंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में सीक्वल सिस्टम डॉट, उसके बाद में डेटा। तो ये जो 2 है वो आप वीडियो को स्टॉप करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारी क्लास के अंदर हम 2 मेथड्स को डेवलप करेंगे। एक गेट मेथड जो डेटा को रिट्रीव करने के लिए है, और दूसरा मेथड है डिलीट जो डेटा को डिलीट करने के लिए है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये कोडिंग जो है मैंने की हुई है, तो आप भी ये कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं वैसे इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा सारी डिटेल। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाला मेथड जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपने गेट वाला मेथड को यूज़ करना है। तो जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है डिलीट मेथड। तो डिलीट लिखना ज़रूरी है। उसके बाद में कोई भी नेम लिख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद में आपने एक पैरामीटर पास करना है कस्टमर आईडी। इसी पैरामीटर के थ्रू वो देखेगा कि कौन सी रो आपने सिलेक्ट की है जिसको ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स ने डिलीट करना है। तो ये वाली वो कमांड है जो हमने डिलीट के लिए यूज़ की है। तो इसी तरीके से हमने वो एग्जीक्यूट करनी है नॉन क्वेरी को। तो आप ये वाला जो कोडिंग है वो वीडियो को यहाँ स्टॉप करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो डेटा सोर्स जो मैंने यूज़ किया है वो है मेरा सर्वर। उसके बाद में इनिशियल कैटालॉग है जो मेरा डेटाबेस है, और सिक्योरिटी है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब है मुझे यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपने सर्वर को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये वाला मेथड आप नोट डाउन कर लें, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा। और ये वाला मेथड है डेटा को रिट्रीव करने के लिए। तो आइए अब कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपना पेज। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें प्रोजेक्ट को एक बार रीबिल्ड करके देखना पड़ेगा। ये कोई ओके ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये वाला मेथड जो है ऑलरेडी बना हुआ है, इसीलिए हम इसको चेंज कर देते हैं, 3 कर देते हैं। अब एक बार करके देख लेते हैं फिर रीबिल्ड। तो ये सक्सीड हो गया और आइए इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर, यहाँ पे बिजनेस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा बिजनेस ऑब्जेक्ट था वो था क्लास का नेम डिलीट ऑपरेशन 3। उसके बाद में सेलेक्ट के अंदर जो मेथड यूज़ करना है वो गेट कस्टमर डिटेल। उसके बाद में डिलीट में जो मेथड यूज़ करना है वो डिलीट कस्टमर डिटेल। इसके बाद इसको फिनिश कर देंगे। अब अपने ग्रिड को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ऑटो फॉर्मेट को कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स में ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स 1 कर देंगे। अब इसको इनेबल कर देंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अनेबल डिलीटिंग। उसके बाद में इसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसकी जो डेटा की नेम वाली प्रॉपर्टी है यहाँ लिख देंगे हमारी कस्टमर आईडी, जो कि हमारी प्राइमरी की है। तो अब हमारे प्रोजेक्ट को रन करके देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है। अब कोई भी रो को डिलीट करके देख लेते हैं। मैं 106 वाली रो को डिलीट करता हूँ, तो ये वाली रो भी डिलीट हो गई है। अब 104 वाली रो को डिलीट करता हूँ, ये रो भी डिलीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने ईजिली हम डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहें और ASP.NET को ईज़िली सीखते रहें। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अभी हमारा जो है हरिती स्टडी हब नाम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।